दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए 120 प्रश्न दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक कर लेते हैं तो आपको यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों चलिए बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि विटामिन सी संतरे में सबसे अधिक मात्रा में होता है दोस्तों ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो यानी कि कब हुआ था दोस्तों। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था दोस्तों हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि 1869 में हुआ था दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, यानी कि भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनकलाब का नारा देने वाले भगत सिंह थे दोस्तों ये रहा आपका चौथा नंबर प्रश्न कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि तीरंदाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका पाँचवा नंबर प्रश्न कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, यानी कि फुटबॉल खेल से नेहरू ट्रॉफी संबंधित है दोस्तों ये रहा आपका छठा नंबर प्रश्न कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है दोस्तों ये रहा आपका सातवां नंबर प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, यानी कि 52 सेकंड में ख़त्म करना होता है दोस्तों ये रहा आपका आठवां नंबर प्रश्न कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि सिनेमा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका 9वां नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों ये रहा आपका 10वां नंबर प्रश्न कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है तो दोस्तों 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि राष्ट्रपति इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 11 नंबर प्रश्न कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, यानी कि कजाकिस्तान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 12 नंबर प्रश्न कि चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है तो दोस्तों इसका 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा ए, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 13 नंबर प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, जो 13 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों ये रहा आपका 14 नंबर प्रश्न कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और दोस्तों ये आपका 15 नंबर प्रश्न कि दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है तो दोस्तों इसका 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि माउंटेन एवरेस्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और दोस्तों ये रहा आपका 16 नंबर प्रश्न कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 17 नंबर प्रश्न कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं तो दोस्तों जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 5 राज्य हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 18 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का आप लोग का बी नंबर, यानी कि महाभारत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और दोस्तों ये रहा आपका 19 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा पंछी कौन सा है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि शतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पंछी है दोस्तों ये रहा आपका 20वां नंबर प्रश्न कि मरफती गीत किस देश के पारंपरिक लोकगीत है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि बांग्लादेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और दोस्तों ये रहा आपका 21 नंबर प्रश्न कि किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि थाईलैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है दोस्तों ये रहा आपका 22वां नंबर प्रश्न कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है दोस्तों, जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा ये नंबर, यानी कि उड़ीसा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 23वां नंबर प्रश्न कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का
डी नंबर यानी कि ब्यूसेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहा आपका 24 नंबर प्रश्न की मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि कथकली इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये रहा आपका 25 नंबर प्रश्न की संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि तमिलनाडु इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका 26 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों। दोस्तों ये रहा आपका 27 नंबर प्रश्न कि विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि मेजर यूरी गागरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 28 नंबर प्रश्न की पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो दोस्तों 28 को जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि भूटान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 29 नंबर प्रश्न की किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि तंजानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 30वां नंबर प्रश्न की वीर भूमि किसका समाधि स्थल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर यानी कि राजीव गांधी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 31 नंबर प्रश्न कि विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 31 का डी नंबर यानी कि ब्राज़ील इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों ये रहा आपका 32 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी यानी कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों ये रहा आपका 33 नंबर प्रश्न की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर यानी कि प्रधानमंत्री इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 34 नंबर प्रश्न की विश्व पोलियो दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 34 का ये नंबर यानी कि 24 अक्टूबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 35 नंबर प्रश्न की चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 36 नंबर प्रश्न की मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 36 का सी नंबर यानी कि इंसुलिन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 37 नंबर प्रश्न की स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि कबड्डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और दोस्तों ये रहा आपका 38 नंबर प्रश्न की स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि नरेंद्र नाथ दत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और दोस्तों ये रहा आपका 39 नंबर प्रश्न की विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि चीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 40 नंबर प्रश्न की विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों ये रहा आपका 41 नंबर प्रश्न की भारत की सबसे अमीर महिला कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि सावित्री जिंदल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो भारत की सबसे अमीर महिला है दोस्तों ये रहा आपका 42 नंबर प्रश्न की कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी यानी कि नागपुष्प इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 43 नंबर प्रश्न की भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि कोलकाता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 44 नंबर प्रश्न की कौन सा पंछी अपने आप को शीशा में पहचान लेता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि कबूतर एक ऐसा पंछी है दोस्तों जो अपने आप को शीशा में पहचान लेता है। दोस्तों ये रहा आपका 45 नंबर प्रश्न की APJ अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों ये रहा आपका 46 नंबर प्रश्न की दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है। दोस्तों जो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि सिंगापुर दुनिया का सबसे सुंदर देश है दोस्तों ये रहा आपका 47 नंबर प्रश्न की कौन सा जानवर अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का
सी नंबर यानी कि जिराफ एक ऐसा जानवर है दोस्तों जो अपने कान को अपने जीभ से साफ कर सकता है दोस्तों ये रहा आपका 48 नंबर प्रश्न की पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में दोस्तों 3 दिन का समय लगता है। दोस्तों ये रहा आपका 49 नंबर प्रश्न की वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि अमेरिका दोस्तों वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है दोस्तों ये रहा आपका 50 नंबर प्रश्न की भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, यानी कि खिचड़ी भारत का राष्ट्रीय भोजन माना जाता है दोस्तों ये रहा आपका 51 नंबर प्रश्न की नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर अस्तित्व है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि खड़गवासला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 52 नंबर प्रश्न की चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि बिहार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 53 नंबर प्रश्न की भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले देखने को मिलता है दोस्तों ये रहा आपका 54 नंबर प्रश्न की लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल देखने को मिलता है दोस्तों ये रहा आपका 55 नंबर प्रश्न की वह कौन सा पंछी है जो अपने आधे दिमाग को खुला सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि बतख एक ऐसा पंछी है दोस्तों जो अपने आधे दिमाग को खुला सकता है दोस्तों ये रहा आपका 56 नंबर प्रश्न की दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि इटली में दोस्तों दुनिया का सबसे ज़्यादा अच्छा खाना खाने को मिलता है दोस्तों ये रहा आपका 57 नंबर प्रश्न की भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, यानी कि गणतंत्र दिवस को भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कहा जाता है दोस्तों ये रहा आपका 58 नंबर प्रश्न की किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, यानी कि सऊदी अरब में दोस्तों सबसे ज़्यादा कठोर कानून वहीं पे बनाया गया दोस्तों ये रहा आपका 59 नंबर प्रश्न की दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि तिब्बत को दुनिया का छत कहा जाता है दोस्तों ये रहा आपका 60 नंबर प्रश्न की सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि पीपल का पेड़ दोस्तों सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है ये रहा आपका 61 नंबर प्रश्न की 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था दोस्तों ये रहा आपका 62 नंबर प्रश्न की आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि सबसे पहले आधार कार्ड दोस्तों महाराष्ट्र में बनाया गया था दोस्तों ये रहा आपका 63 नंबर प्रश्न की कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि नीलकुरुंजी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 64 नंबर प्रश्न की किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 64 का सी नंबर, यानी कि उत्तर कोरिया के लोग दोस्तों भारत में नहीं घूम सकते हैं दोस्तों ये रहा आपका 65 नंबर प्रश्न की केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि उत्तराखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 66 नंबर प्रश्न की केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दोस्तों ये रहा आपका 67 नंबर प्रश्न की पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि बीज से दोस्तों कॉफ़ी बनाया जाता है दोस्तों ये रहा आपका 68 नंबर प्रश्न की किस चिड़िया का आवाज़ कोयल से भी मधुर होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बुलबुल, यानी कि बुलबुल जो चिड़िया है दोस्तों उसका आवाज़ कोयल से भी मधुर होता है दोस्तों ये रहा आपका 69 नंबर प्रश्न की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, यानी कि 7वां स्थान है दोस्तों ये रहा आपका 70 नंबर प्रश्न की सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 71 नंबर प्रश्न की रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि भारत देश की कंपनी है दोस्तों ये रहा आपका 72 नंबर प्रश्न की रोज़ सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, यानी कि पालक खाने से दोस्तों
दिमाग तेज होता है। दोस्तों ये रहा आपका 73 नंबर प्रश्न कि किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि आइसलैंड के लोग दोस्तों सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा आपका 74 नंबर प्रश्न कि किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, यानी कि पंजाब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका 75 नंबर प्रश्न की दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि चीता दोस्तों दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर। दोस्तों ये रहा आपका 76 नंबर प्रश्न की आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज़ाद हिंद जो फौज का स्थापना हुआ था दोस्तों वो सिंगापुर में हुआ था। दोस्तों ये रहा आपका 77 नंबर प्रश्न कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि भेड़िया का दूध मनुष्य ने सबसे पहले पिया था दोस्तों ये रहा आपका 78 नंबर प्रश्न कि खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि कब्ज होता है दोस्तों खाना खाते समय पानी को यदि पीते हैं तो। दोस्तों ये रहा आपका 79 नंबर प्रश्न कि भारत में रेलगाड़ी के लिए पहिए कहाँ बनाए जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, कपूरथला में बनाए जाते हैं दोस्तों। आपका 80 नंबर प्रश्न कि किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि ब्राज़ील को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों ये रहा आपका 81 नंबर प्रश्न कि दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ग्रेट बैरियर रीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 82 नंबर प्रश्न कि किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि शुक्र ग्रह को दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों ये रहा आपका 83 नंबर प्रश्न कि किस पंछी को शांति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है दोस्तों ये रहा आपका 84 नंबर प्रश्न कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि एंजल फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 85 नंबर प्रश्न कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि फिनलैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 86 नंबर प्रश्न कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि अंटार्कटिका रेगिस्तान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 87 नंबर प्रश्न कि किस जानवर के दूध का रंग गुलाबी होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि हिप्पो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 88 नंबर प्रश्न कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि वेटिकन सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 89 नंबर प्रश्न कि किस शहर को सिटी ऑफ पीस कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि जनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 90 नंबर प्रश्न कि किस देश को लैंड ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि भूटान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 91 नंबर प्रश्न कि किस चीज़ में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि चाय इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 92 नंबर प्रश्न कि किस जानवर का खून लाल नहीं होता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि कछुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 93 नंबर प्रश्न कि किस शहर को सिटी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि बोस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 94 नंबर प्रश्न कि किस देश को लैंड ऑफ को ऑपरेटिव्स कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि डेनमार्क इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 95 नंबर प्रश्न कि किस फल में सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि अनानास इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 96 नंबर प्रश्न कि किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि कछुआ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 97 नंबर प्रश्न कि किस शहर को सिटी ऑफ डिज़ाइन कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये, यानी कि मिलान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 98 नंबर प्रश्न कि किस देश को लैंड ऑफ वाइट वाटर कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि कनाडा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 99 नंबर प्रश्न कि किस फल में सबसे ज़्यादा कॉपर होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि काजू इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा
दोस्तों ये रहा आपका 100 नंबर प्रश्न कि किस जानवर की सबसे लंबी गर्भ अवस्था होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये यानी कि हाथी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 101 प्रश्न कि किस शहर को सिटी ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर यानी कि शिकागो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 102 नंबर प्रश्न कि किस देश को लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि फ्रांस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 103 नंबर प्रश्न कि किस जानवर की सबसे तेज उड़ान की गति होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर यानी कि पेरिग्रीन फाल्कन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 104 नंबर प्रश्न कि किस शहर को सिटी ऑफ साइंस कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर कैम्ब्रिज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 105 नंबर प्रश्न की पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि 71% जल से ढका है दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका 106 नंबर प्रश्न की नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि 2015 में हुआ था दोस्तों ये रहा आपका 107 नंबर प्रश्न कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि 1951 से 1952 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 108 नंबर प्रश्न कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि गंगा नदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका 109 नंबर प्रश्न की रामायण के रचयिता कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि वाल्मीकि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 110 नंबर प्रश्न कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि 7.4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 111 नंबर प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि मुंबई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका 112 नंबर प्रश्न गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि सड़क नेटवर्क इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 113 नंबर प्रश्न कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 114 नंबर प्रश्न कि पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 115 नंबर प्रश्न कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि 1950 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका 116 नंबर प्रश्न की ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि 1896 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 117 नंबर प्रश्न की पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों ये रहा आपका 118 नंबर प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि 1885 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 119 नंबर प्रश्न की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों ये रहा आपका 120 नंबर प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है दोस्तों इसी तरह का वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।